नमस्कार। दैनिक मासिक वेतन पर काम करने वाले मजदूरों, दैनिक श्रमिकों से संबंधित इस वक्त की बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट आपके लिए लेकर आया हूं। आपको बताना चाहूँगा, जब से केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडावी जी के द्वारा ये घोषणा की गई है कि जो 4 नए लेबर कोड हैं उसके तहत श्रमिकों को एक सम्मानजनक वेतन दिया जाएगा और 1 अप्रैल 2026 से ये नए लेबर कोड श्रमिकों के लिए लागू भी हो चुके हैं। लेकिन जब श्रमिकों के द्वारा ये देखा गया कि राज्य सरकारों के द्वारा उनके लिए ये 4 नए लेबर कोड लागू नहीं किए गए हैं, वही पुराने ढर्रे से उनको वेतन दिया जा रहा है और पुराने नियम कानूनों के तहत मामूली सी वृद्धि उनके वेतन में की गई है, तब श्रमिकों को गुस्सा फूट पड़ा और यही गुस्सा सड़कों पर नोएडा में देखने को मिला है। तो इससे संबंधित पूरी जानकारी आपके लिए लेकर आया हूं। जानकारी में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि अगर पहली बार आप इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, उसको ऑल पर सेट करके रखें, जिससे आपको हमारे द्वारा जो भी नया वीडियो बनाया जाता है उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो साथियों, श्रमिक पिछले कई दिनों से न्यूनतम वेतन में वृद्धि करने की मांग कर रहे थे, 4 नए लेबर कोड को लागू करने की मांग कर रहे थे, लेकिन सरकारों के द्वारा उनके इस अनुरोध पर कोई भी ध्यान नहीं दिया जा रहा था। केंद्र सरकार के द्वारा 4 नए लेबर कोड 1 अप्रैल 2026 से लागू कर दिए गए हैं और इन 4 नए लेबर कोड के लागू होते ही श्रमिकों को काफ़ी कुछ सहूलियत मिलने लगी है, जैसे उनको सामाजिक सुरक्षा मिलती है, इसके साथ ही वेतन भी उनका बढ़ गया है और जो EPF ESIC का लाभ है वह भी उनको मिलने लगा है। स्वास्थ्य के संबंध में भी कई प्रकार के लाभ इससे श्रमिकों को मिल रहे हैं। लेकिन राज्य सरकारों के द्वारा ये 4 नए लेबर कोड लागू ना किए जाने से श्रमिक कहीं ना कहीं सरकार से नाराज़ थे और जो नाराज़गी है वह नोएडा में श्रमिकों की देखने को मिल रही है और इस नाराज़गी को देखते हुए अब उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा श्रमिकों के वेतन को बढ़ाने का फैसला लिया गया है। साथ ही आपको बताना चाहूँगा कि कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ये जानकारी दी जा रही है कि श्रमिकों के वेतन को बढ़ाकर 20,000 रुपये कर दिया गया है, लेकिन ये एक कोरी अफवाह है। ऐसा कुछ भी अभी तक नहीं हुआ है। श्रमिकों के मानदेय में 20,000 रुपये बढ़ोतरी नहीं हुई है, बल्कि मैं आपको ये बताऊंगा कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा श्रमिकों के मानदेय में वेतन में कितनी वृद्धि की गई है, इसके बारे में पूरी जानकारी आपको बताऊंगा। सभी कैटेगरी के जो श्रमिक हैं उनके वेतन के बारे में बताऊंगा कि सरकार के द्वारा कितनी वृद्धि कर दी गई है। आपको बताना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा कर्मचारियों के, श्रमिकों के आंदोलन को देखते हुए उनके वेतन में बढ़ोतरी कर दी गई है और ये जो फैसला है उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार के द्वारा ले लिया गया है। आपको बताना चाहूँगा कि नोएडा, गाजियाबाद में अकुशल मजदूरों की सैलरी 11,313 रुपये से बढ़ाकर 13,690 रुपये प्रति माह कर दी गई है, जो कि 1 अप्रैल 2026 से लागू होगी। जबकि कुशल मजदूरों की सैलरी में अब जो वृद्धि हुई है वह 16,868 रुपये की वृद्धि हो गई है, यानी कि अब उनको 16,868 रुपये मिलेंगे। वहीं पर अर्ध कुशल मजदूरों को 15,059 रुपये मिलेंगे। तो साथियों, नोएडा की सड़कों पर जो उग्र आंदोलन छिड़ा था, आखिरकार उसने सरकार को झुकने पर मजबूर कर दिया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने मजदूरों की मांग को स्वीकार करते हुए वेतन में भारी बढ़ोतरी करने का फैसला लिया है। यहाँ पर मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि ये जो बढ़ोतरी उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा की गई है, ये 4 नए लेबर कोड के तहत नहीं की गई है, बल्कि ये वृद्धि राज्य सरकार के द्वारा की गई है। 4 लेबर कोड का इससे कोई भी लेना देना नहीं है। अभी उत्तर प्रदेश में 4 नई श्रम संहिताएं लागू नहीं हुई हैं। जब 4 नए लेबर कोड उत्तर प्रदेश में लागू होंगे तो फिर श्रमिकों के वेतन में और भी वृद्धि देखने को मिल सकती है और अभी जो वृद्धि हुई है वह सरकार की तरफ से की गई है, ना कि 4 नए लेबर कोड के तहत की गई है। तो साथियों, कर्मचारी श्रमिकों की एकता में बहुत ही बड़ी ताकत रहती है और इस ताकत के आगे अब सरकार को झुकना पड़ा है और सरकार के द्वारा श्रमिकों के वेतन में वृद्धि कर दी गई है और ये फैसला साबित करता है कि मजदूर एकता में कितनी शक्ति है। अगर मजदूर एक साथ मिलकर आवाज़ उठाएं तो उनका हक बेहासिल कर सकते हैं और सरकारों को भी इस पर झुकना पड़ सकता है। साथियों, ये एक अकेला मामला उत्तर प्रदेश का नहीं है, और भी कई स्टेट हैं जहां पर अभी तक श्रमिकों के हक उनको नहीं मिल पाए हैं। सरकारों के द्वारा न्यूनतम मजदूरी में काफ़ी कम वृद्धि की जाती है, जबकि 4 नए लेबर कोड जो केंद्र सरकार के द्वारा बनाए गए हैं, राज्य सरकारों के द्वारा उनको लागू नहीं किया गया है, क्योंकि ये 4 नए लेबर कोड श्रमिकों के हित में बनाए गए हैं, उनको एक सम्मानजनक वेतन देने के लिए बनाए गए हैं
और उनको सामाजिक सुरक्षा देने के लिए बनाए गए हैं। महिलाओं को समान काम के बदले में समान वेतन देने के लिए बनाए गए हैं। अगर कर्मचारियों से एक्स्ट्रा काम कहीं पर भी लिया जाता है तो उनको डबल वेतन दिया जाएगा, इसके लिए बनाए गए हैं। आपको बताना चाहूँगा कि बड़े बड़े शहरों में जैसे कि नोएडा, गाज़ियाबाद, हरियाणा, दिल्ली, यहाँ पर कई ऐसे श्रमिक हैं जो 10-10 हज़ार रुपये में काम कर रहे हैं और आज महंगाई को देखते हुए 10 हज़ार रुपये में कुछ भी नहीं होता है। यहाँ पर जो 10 हज़ार रुपये श्रमिकों को मिल रहा है उससे उनका गुजारा नहीं हो पा रहा है, क्योंकि इन बड़े शहरों में किराया भी बहुत ज़्यादा होता है, वहाँ पर महंगाई भी काफ़ी ज़्यादा है। यातायात के जो साधन हैं उसमें भी उनको खर्च करना पड़ता है, क्योंकि अगर कोई श्रमिक किसी फैक्ट्री में काम करता है तो वहाँ तक जाने के लिए उसको ऑटो टैक्सी का सहारा भी लेना पड़ सकता है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो 10 हज़ार रुपये का जो न्यूनतम मानदेय है उनके लिए काफ़ी नहीं है। तो सरकारों को ये समझना होगा, कोई भी स्टेट की सरकार हो, कम से कम श्रमिकों का 20 हज़ार रुपये न्यूनतम मानदेय उनको देना होगा, तभी जाकर श्रमिकों का कुछ पैसा बच भी पाएगा और वे अच्छे से अपना जीवन यापन कर सकेंगे। तो साथियों, अगर आप भी एक श्रमिक हैं, मजदूर हैं, तो अपनी राय इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दूसरे साथियों को इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इस वीडियो फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी के लिए दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।